मेरा एम तो था कुछ और करना, नेट करना, बट मैं नेट में ये है ना कि उसमें मतलब काफ़ी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। और चूँकि मेरे पापा खुद पीसीएस अधिकारी हैं, हाँ, तो उसके बाद फिर एक होता है ना कि मतलब अगर हम मतलब फैमिली को देख के थोड़ा बहुत हम लोग उत्साहित होते हैं कि नहीं, हमें भी करना चाहिए। तो पहले भी स्टार्टिंग में पापा ने मुझसे हमेशा से कहा था कि मतलब आप तुम तैयारी करो, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमें खुद के अंदर नहीं आना चाहिए कि नहीं, मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, क्योंकि हमें बर्डन नहीं देना चाहिए। मेरे पापा ने या फिर मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे बर्डन नहीं दिया। मैंने अपनी लाइफ में फेलियर्स भी बहुत देखे हैं, मैं इसके लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम फेल नहीं होंगे तब तक हम सीखेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि मेरी जर्नी में फेलियर कुछ ज़्यादा ही रहा है। मुझे गोल्ड मेडल एमए में एंशिएंट हिस्ट्री से मिला था। जो यूपीएससी के यूपी पीसीएस के अध्यक्ष हैं संजय सर, उन्होंने दिया था। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर। आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। प्रयागराज ज्ञान की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हमारे साथ है ऋचा भारद्वाज जी हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। अक्सर देखा जाता कि एक ज़माना था जब महिलाएं घर पे चूल्हा चौका करती थी, लेकिन आज महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर समाज में अपना योगदान दे रही हैं। तो ये जानेंगे, पूरा परिचय जानेंगे ऋचा भारद्वाज जी का, और जानेंगे कि क्या सपने हैं और माता पिता जी का जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं कितना योगदान है। तो ऋचा जी, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे राजभर एक्सप्रेस चैनल में। आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम ऋचा भारद्वाज है। मैंने ग्रेजुएशन किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उस देन एमए किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अभी मेरा बीएड लास्ट ईयर है और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। मैं जैसे ही मेरा एमए कंप्लीट हुआ था, उसके बाद फिर मैंने पीसीएस देना स्टार्ट कर दिया था। और मेरा एम तो था कुछ और करना, नेट करना, बट मैं नेट में ये है ना कि उसमें मतलब काफ़ी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। और चूँकि मेरे पापा खुद पीसीएस अधिकारी हैं, हाँ, तो उसके बाद फिर एक होता है ना कि मतलब अगर हम मतलब फैमिली को देख के थोड़ा बहुत हम लोग उत्साहित होते हैं कि नहीं, हमें भी करना चाहिए। तो पहले भी स्टार्टिंग में पापा ने मुझसे हमेशा से कहा था कि मतलब आप तुम तैयारी करो, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमें खुद के अंदर नहीं आना चाहिए कि नहीं, मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, क्योंकि हमें बर्डन नहीं देना चाहिए। मेरे पापा ने या फिर मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे बर्डन नहीं दिया। फिर जैसे मेरा एमए कंप्लीट हुआ तो मुझे लगा नहीं, मुझे देना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने फिर दृष्टि में जॉइन हो गई मैं। उसके बाद अभी तक मैंने 1-2 यूपीएससी के पीसीएस के पेपर दिए हैं। उसके बाद अब थोड़ा लग रहा है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, और मुझे मेरे फैमिली को भी विश्वास है कि हाँ, मेरा हो जाएगा। हम बस यही बोलेंगे कि देखिए, मैंने अपनी लाइफ में फेलियर्स भी बहुत देखे हैं, मैं इसके लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम फेल नहीं होंगे तब तक हम सीखेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि मेरी जर्नी में फेलियर कुछ ज़्यादा ही रहा है। तो इतना ही हम बस बोलेंगे कि जब तक हम आगे बढ़ेंगे और जब तक हम चीज़ें नई-नई चीज़ें जानेंगे नहीं, तब तक हम सिर्फ़ पढ़ाई करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, बच्चों के लिए सिविल सर्विसेज़ बहुत अच्छी है। क्योंकि पापा मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है, तो मुझे सिविल सर्विसेज़ में जाना अब लग रहा है कि नहीं, मेरा अच्छा डिसीज़न है। और अब मैं मतलब तैयारी करती हूँ और मुझे यकीन है कि मेरा हो जाएगा। चलिए, हम भी कामना करते हैं कि आपका जो सपना है सिविल सर्विसेज में जाना, कामयाब हो आप। हम जानना चाहेंगे, हमने अभी यहाँ पे राजभर शैक्षणिक संस्था की तरफ से आपको सम्मानित भी किया गया। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं किसमें? मुझे गोल्ड मेडल एमए में एंशिएंट हिस्ट्री से मिला था। जो यूपी पीसीएस के अध्यक्ष हैं संजय सर, उन्होंने दिया था। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी। मुझे जब पता चला था, मुझे तो लगा था कि मतलब मेरा मतलब एमए कंप्लीट हो गया, मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए थी, क्योंकि जितनी मैंने मेहनत की थी। बट जब मैंने देखा कि मेरा नाम आया गोल्ड मेडल में, उसके बाद जब मैं गई थी कॉलेज, उसके बाद मैंने सर को देखा, तो
तो दैट डे मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं सर ने मुझ और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे वहाँ पे वो अच्छा लगा, जब मैं वहाँ पे स्टेज पे गई थी तो सर ने बोला कि बेटा आप क्या करना चाहती हैं? तो मैंने बोला सर सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करना चाहती हूँ। तो मुझे वो मूवमेंट बहुत बहुत अच्छा लगा था। तो अभी मुझे भी वो मोमेंट आपको इमेजिन कर रहे हैं? कैप्चर करते हैं, अभी भी कैप्चर करते हैं, मतलब वो भूल नहीं पाते हो मुझे ऐसा लगता है वो उसके बाद से ही फिर मेरा थोड़ा अट्रैक्शन सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा हो गया है। इसीलिए फिर मैंने अपना पूरा मतलब फोकस सिविल सर्विसेज की तरफ कर दिया है। तो इसके पहले तो मुझे नेट भी देना था, देते हम वो भी हैं, लेकिन मेरा पहला टारगेट पीसीएस और यूपीएससी ही रहती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हमारे राजभर समिति में बहुत ही कम लोग हैं जो मतलब हुए हैं पीसीएस अधिकारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बन जाएँगे तो हमारे समाज को एक अच्छी दिशा मिलेगी। दिशा के साथ-साथ एक राजभर समाज को पहचान मिलेगी। हम जानना चाहेंगे जो आप ऐसे जो राजभर समाज राजभर शैक्षिक संस्था ने जो प्रोग्राम बच्चों के लिए रखा है, कितना मायने रखता है कि बच्चों के लिए? ये पूरा तो श्रेय बच्चों के लिए ही है, क्योंकि यहाँ जितने लोग आए हैं वहाँ यहाँ पे सब बच्चों को मोटिवेट ही कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा ना मोटिवेशन की कमी रहती है। ऐसा नहीं कि उनके में काबिलियत नहीं है, काबिलियत बहुत होती है, लेकिन बस ये है ना कि एक एक राइट पर्सन नहीं मिल पाता है उनको सपोर्ट करने के लिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कि इसमें समिति में जो वहाँ पे 6 बच्चे हैं उसमें काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मतलब गरीब घर से आते हैं, बट ऐसा नहीं कि उसमें काबिलियत नहीं है, बस हाँ, ये है कि उनको एक मार्गदर्शन नहीं मिल पा सही रहा था। मार्गदर्शन नहीं हाँ, मिला। तो यहाँ पे जितने लोग हैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबने सिर्फ़ बच्चों को मोटिवेट किया और उनको मतलब बताया कि नहीं आप लोगों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जिसके अंदर टैलेंट है। ऐसे कार्यक्रम राजभर समाज में बहुत से लोगों ने कहा कि राजभर समाज बहुत पीछे है, लेकिन कहीं न कहीं से राजभर समाज बहुत आगे से तेज़ी से बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा अब है। टैलेंट है, टैलेंट को खोज-खोज के मंच दिया जा रहा है, तो क्या ऐसे मंच होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। ऐसे हाँ, वो बोलते हैं ना कि छोटे-छोटे कार्य करने से ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो अगर हम लोग ये सोचेंगे कि अभी छोटे-छोटे कार्य कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, छोटी-छोटी उपलब्धियों से ही हमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है। तो मुझे तो ये ठीक ही लगता है कि नहीं बहुत अच्छा कार्य है और आगे भी चलता रहे, हम यही सोचेंगे। चलते चले आखिरी सवाल, कहते हैं ना शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है। हम जानना चाहेंगे कि आप अपने समाज के जो महिलाएँ हैं, जो पढ़ना नहीं चाहती हैं, अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अम, मैं यही बोलूँगी क्योंकि देखिए हम समझ सकते हैं कि काफ़ी महिलाएँ या फिर लड़कियाँ इसमें पीछे हैं। उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग नहीं पढ़ने देते, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। आज अब तो मेरे मेरे गाँव में भी काफ़ी ऐसी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब आज के जनरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जितना आप पढ़ोगी उतना आप आगे बढ़ोगी, हाँ, और जितना आप आगे एग्ज़ाम दोगी, लड़कों के कॉम्पिटिटिव में आप और आगे जाएँगी, क्योंकि अभी आजकल हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़कियाँ ही छाई हुई हैं। अभी रिज़ल्ट भी रिज़ल्ट देख भी लीजिए देखा आप, तो शक्ति दुबे का। तो एक आप लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा अपने मतलब डर से बाहर निकलना अब चाहिए। कॉम्पिटिशन भी होने लगा लड़कों-लड़के में, कौन आगे जाएगा? बिल्कुल, तो इसीलिए अपने डर से आगे निकलना चाहिए और अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि नहीं हम लड़की हैं बट हम कर सकते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थी ऋचा भारद्वाज जो इनका सपना है कि सिविल सर्विसेज़ में जाना। हम चाहेंगे कि राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ से जाएँगे कि इनके सपने जो हैं कामयाब हो और ख़ासकर अपने माता-पिता जी के लिए क्या कहेंगे? मैं अपनी फ़ैमिली के लिए बस यही बोलूँगी कि मेरे फ़ैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी मम्मी मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं, मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं एक अधिकारी बन जाऊँ, उसके बाद जो फ़ीलिंग है ना, वो अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। उसके बाद तो फिर स्पीचलेस है। चलिए वो बहुत-बहुत फ़ीलिंग बहुत ज़रूरी होती है, हर पेरेंट्स के लिए। वो मोमेंट कुछ अलग ही होगा अलग होता है। कि जब आप जो सपना देखा माँ-बाप का अगर बच्चे कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा हाथ पेरेंट्स का होता माँ है। बाप का होता है। तो हम भी वो मोमेंट ज़रूर अगर आप हो जाएँगे तो हम मोमेंट हमसे भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी, 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 बिल्कुल। ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। अगर चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।